हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड लेक्चर मेडिसिनल केमिस्ट्री का। इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और प्रोटीन बाइंडिंग और चिलेशन के बारे में। इससे पहले हम 3 प्रॉपर्टीज़ अपनी देख चुके हैं, आयोनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी और पार्टीशन कोफिशिएंट के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसका बायोलॉजिकल एक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग विच अकर्स बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब इस पर माइनस चार्ज हो या इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ऐसे एटम। ठीक है, तो सच है जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये हमारे क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं पीरियोडिक टेबल में। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग विच अकर्स बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन एटम एंड 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब एक हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है और 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मान लो ये ऑक्सीजन है कोई सा या फ्लोरीन हो, तो ये हमारे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक है, सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे एग्जांपल आप देखिए, जैसे ये OH है हमारा और ये एक बॉन्ड लगा हुआ है फ्लोरीन के साथ। तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है, क्या यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे, तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जैसे ये OH है और इधर हमारा सोडियम के साथ बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड। ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड भली है लेकिन ये हमारा मेटल के साथ, यह आयन के साथ अटैच है, तो इसलिए ये आयनिक बॉन्ड। सो हाइड्रोजन बॉन्ड वही कहलाते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हों। ठीक है, सो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, जैसे H2O, OH, NH3 और कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह होते हैं, ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड के अंडर में आते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे समझिए, कैसे, जैसे ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, तो 2 H, एक H एक H ये, तो H और ये ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच एंड फिर हाइड्रोजन, और एक इधर हमारा वाटर मॉलिक्यूल, एक यहाँ वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं ये। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसलिए इसके पास पॉजिटिव है और इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब इन्हें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है हमारे हाइड्रोजन को, तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे इससे बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनाते हैं ये क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। ये दूसरा एटम है ऑक्सीजन, इस पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और इस पर हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लगा हुआ है वो हमारा क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। और जो हाइड्रोजन ने दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाया है वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, सो ऑल बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एटम आर नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। जो भी सारे बॉन्ड होते हैं जो हाइड्रोजन एटम के साथ हैं वो सारे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हमारे। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड वही होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हों। ठीक है, जैसे ये सोडियम है और ये हाइड्रोजन है, तो इसके साथ ये जो बॉन्ड बना रहा है ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, लेकिन सोडियम वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड और बीकर, ये इसमें हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं, हमारे बीकर होते हैं, देन कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड, बट स्ट्रॉन्गर होते हैं हमारे वॉन डेर वाल्स फोर्स से। तो ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या होते हैं हमारे आयोनिक बॉन्ड और वॉन डेर वाल्स फोर्स, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 2 टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, मतलब इंटर बिटवीन 2 मॉलिक्यूल के बीच में, तो बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल ये है और एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हो। ठीक है, सो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सो कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पे 3 अमोनिया के
वो मॉलिक्यूल्स हैं। एक अमोनिया का मॉलिक्यूल्स ये है, एक ये है, एक ये है, 3 अमोनियम मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये हमारी क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, इंटर मॉलिक्यूल, मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूलों के बीच में बॉन्डिंग है। अब इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या कहलाती है, इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग विथ 1 मॉलिक्यूल, मतलब एक ही मॉलिक्यूल, विथ इन 1 मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमारी बॉन्डिंग हो रही है। जैसे व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म विथ द 1 कंपाउंड सो कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जैसे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, ये हमारा फिनॉल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, और ये ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो ये हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हमारी इंट्रा मॉलिक्यूल है, मतलब इसके अंदर ही एक ही कंपाउंड है, उसके अंदर ही बॉन्ड बनने हैं, तो वो क्या कहला रही है, हमारी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल एक्शन। अब हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रोल है बायोलॉजिकल एक्शन में। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, ये वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देती है, मतलब ड्रग की वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देती है, मीन मेक ड्रग हाइड्रोफिलिक, मतलब ड्रग को हाइड्रोफिलिक बना देती है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो अफेक्ट अब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अफेक्ट करते हैं अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग को, कैसे, हाइड्रोफिलिक बनाकर। अगर मान लो लिपिड, मतलब उसे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो उसे लिपोफिलिक होना पड़ेगा, लेकिन अगर वो हाइड्रोफिलिक होगी तो नहीं क्रॉस कर पाएगी। तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड अफेक्ट करते हैं हमारे अब्जॉर्प्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल इन ड्रग, जैसे रिसेप्टर इंटरेक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। अब ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन कैसे, मीन डिटरमाइन स्पेसिफिक लिगेंड ड्रग बाइंडिंग, मतलब हर, जैसे कोई भी ड्रग के साथ रिसेप्टर बाइंड होता है तो किसी अलग अलग बॉन्ड के साथ बाइंड होता है, तो स्पेसिफिक लिगेंड के साथ ही हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बाइंड होगा। और फोर्थ है हमारी, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ड्रग की, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देते हैं ड्रग की, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड के रोल क्या क्या हो गए, पहला तो ये वाटर सॉल्युबल बना देता है ड्रग को, दूसरा ये अब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, थर्ड ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन में क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं स्पेसिफिक लिगेंड या ड्रग बाइंडिंग को, कहाँ पे इसे बाइंड होना है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड इंक्रीज कर देते हैं हमारे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ड्रग को। तो ये हमारे इसके 4 इम्पोर्टेंट रोल हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के इन बायोलॉजिकल एक्शन में बॉडी में, ठीक है। अब उसके बाद फिर प्रोटीन बाइंडिंग। अब प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, सो प्रोटीन बाइंडिंग द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रग, द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विथ प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीन बाइंडिंग। तो आपने ये पहले 3rd सेमेस्टर में आपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट 4 में पढ़ा होगा प्रोटीन बाइंडिंग में इन डिटेल में, तो वही प्रोटीन बाइंडिंग यहाँ पे है। द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ ड्रग विथ प्रोटीन, मतलब ड्रग का प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या कहलाता है, हमारा प्रोटीन बाइंडिंग कहलाता है। जैसे ये प्रोटीन ड्रग इज इक्वल टू प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना क्या होता है, हमारा प्रोटीन बाइंडिंग। तो जैसे ये ड्रग है और ये प्रोटीन है, तो इसके साथ ये बाइंड हो गया, ये हमारी ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग कहलाती है। तो व्हेन ड्रग रीच इन ब्लड सर्कुलेशन, तो ये ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग होती कैसे, जब हमारी ड्रग ब्लड में जाती है। व्हेन ड्रग रीच इन ब्लड सर्कुलेशन आफ्टर अब्जॉर्प्शन के बाद जब ड्रग ब्लड में पहुंचती है तो इट बाइंड विथ प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबिन और लिपोप्रोटीन और अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होती है। ये हमारे क्या होते हैं, ये ब्लड के प्रोटीन होते हैं, ब्लड के अंदर प्रोटीन होते हैं, उनके साथ बाइंड होती है। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन बाइंडिंग, आल्सो कॉल्ड प्रोटीन बाइंडिंग। सो टाइप्स ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग 2 टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है, जो प्रोटीन बाइंड होता है ड्रग के साथ वो बीकर केमिकल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्स, इनसे अटैच होता है। तो ये जो बाइंडिंग होती है, ये मतलब अगर बाइंड हुआ है हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल ड्रग के साथ तो ये वापस रिवर्सिबल हो सकता है, मतलब हट सकता है अपना एक्शन शो करके। जैसे ये देखिए यहाँ पर ड्रग है
ये प्रोटीन है, इसके साथ ये ड्रग, ये प्रोटीन बाइंड हुआ और ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना। फिर उसके बाद ये ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स वापस अपना प्रोटीन और ड्रग अलग हो गई। मतलब ये रिवर्सिबल होते हैं, मतलब बीकर बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, रिवर्सिबल। वापस ड्रग्स प्रोटीन वापस बन सकते हैं प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग मतलब वीक बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। अब इरिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग क्या कहलाती है, व्हेन ड्रग बाइंड विद प्रोटीन बाय स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, सो कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोटीन बाइंडिंग। जैसे जब ड्रग हमारी कोवेलेंट बॉन्ड के साथ प्रोटीन के साथ बाइंड करे, जैसे ये ड्रग है और ये प्रोटीन है, इसके साथ ये प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स बनाया है, ये मतलब इरिवर्सिबल, ये हमेशा ही रहेगा, ये हटेगा नहीं प्रोटीन ड्रग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये दो टाइप की हमारी प्रोटीन बाइंडिंग होगी। अब रोल ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग क्या है हमारे बायोलॉजिकल एक्शन में, सो इट अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट करती है। अगर मान लो प्रोटीन के साथ ड्रग बाइंड होगी, पहले हमारी ड्रग इतनी सी थी, अब प्रोटीन के साथ बाइंड होगी, ये हमारा प्रोटीन है तो ये इतनी बड़ी बन गई। अब उससे क्या होगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा अक्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर और ब्लड प्लेसेंटा बैरियर, ये होते हैं, इनसे अक्रॉस करना ड्रग को, पार जाना है इनसे, ठीक है। जैसे ये ब्लड वेसल में प्रोटीन और ड्रग जा रहे हैं हमारे और इन्हें पार जाना है इनसे ब्लड वेसल में, तो ये जा नहीं पाएगा क्योंकि वो बड़ा है, उसका साइज बढ़ गया है, क्योंकि प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग। अगर खाली ड्रग होती तो वो पास कर जाती ब्लड ब्रेन बैरियर को और ब्लड प्लेसेंटा बैरियर को, ठीक है। तो ये पहला फर्स्ट है इसका। और सेकंड क्या है, अगर प्रोटीन बाइंडिंग है तो हाफ लाइफ ऑफ इंक्रीज कर देता है, हाफ लाइफ ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब ड्रग की ड्यूरेशन या हाफ लाइफ को इंक्रीज कर देता है, मतलब एक्शन के टाइम को बढ़ा देता है। पहले ड्रग मतलब 2 घंटे या 3 घंटे एक्शन दिखाती थी, अब वो 7 से 8 घंटे एक्शन दिखाई। कैसे, ड्रग बाय डिक्रीजिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ड्रग मेटाबॉलिज्म को घटा देगी। बिकॉज बाउंड ड्रग, जो ड्रग बाउंड हो गई है वो रिमेन रिसीवर, मतलब रिजर्वायर की तरफ काम करेगी, रिजर्व हो जाएगी। और जो ओनली अनबाउंड ड्रग आर गेट मेटाबोलाइज, मतलब जो अनबाउंड ड्रग है वो मेटाबोलाइज हो जाएगी। तो जो बाउंड ड्रग है वो धीरे धीरे अपने प्रोटीन के साथ अनबाउंड होगी और धीरे धीरे एक्शन शो करेगी। तो मतलब ये प्रोटीन बाइंडिंग का फ़ायदा है, यह एडवांटेज है प्रोटीन बाइंडिंग का, ठीक है। और प्रोटीन बाइंडिंग आल्सो डिक्रीज ड्रग एक्सक्रीशन, मतलब ड्रग अगर प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाए तो एक्सक्रीशन मेटाबॉलिज्म में बहुत टाइम लगेगा और ड्रग एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा। तो प्रोटीन बाइंडिंग आल्सो डिक्रीज ड्रग एक्सक्रीशन। अब उसके बाद आता है 6th प्रॉपर्टी है हमारी चिलेशन। चिलेशन क्या होता है, चिलेशन एक टाइप का कॉम्प्लेक्सेशन का ही टाइप है, या हमने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 4 में। इसमें चिलेशन क्या होता है, पॉलीडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड अटैच होते हैं मेटल आयन के साथ। तो चिलेशन इज ए कॉम्प्लेक्स इन विच मैनी लिगेंड्स या डोनर फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्म रिंग साइक्लिक, सो कॉल्ड चिलेट्स। साइक्लिक रिंग फॉर्म कर लेते हैं, जैसे ये सेंट्रल में मेटल आइटम है और ये लिगेंड डोनर ग्रुप अटैच हो जाते हैं, बहुत सारे लिगेंड अटैच होते हैं मेटल आयन के साथ, तो ये हमारा क्या होता है, चिलेट फॉर्म बना लेते हैं। सो एंड द प्रोसेस ऑफ चिलेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड चिलेशन। तो ये जो चिलेट फॉर्मेशन का प्रोसेस है इसे चिलेशन कहते हैं। अब चिलेशन क्या होती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ सेंट्रल मेटल आयन, डोनर की लिगेंड का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है सेंट्रल मेटम, ये लिगेंड है, इनका ये जो बॉन्ड है बीच में ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है सेंट्रल मेटम है एटम के साथ। एंड द प्रोसेस ऑफ चिलेट फॉर्मेशन कॉल्ड चिलेशन, ये चिलेशन कहलाता है। द लिगेंड डोनर विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ मेटल आयन आर कॉल्ड चिलेटिंग एंड, मतलब जो लिगेंड या डोनर विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन, मतलब ये जो लिगेंड है ये डोनर ग्रुप जो फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, वो क्या कहलाते हैं, हमारे चिलेटिंग एजेंट कहलाते हैं। इन्हें हम लिगेंड को ही चिलेटिंग एजेंट कहते हैं मेटल आयन के साथ। जैसे EDTA हो गए, इथाइलिन डाइएमाइन हो गया और पॉलीफॉस्फेट ECG हो गए, ये हमारे क्या होते हैं, चिलेटिंग एजेंट होते हैं। अब रोल ऑफ चिलेशन क्या होता है हमारा बायोलॉजिकल एक्शन में, सो रोल ऑफ चिलेशन। अब चिलेशन का क्या रोल होता है, इन द
पॉइजनिंग ऑफ लेड, लेड की पॉइजनिंग में एंड वेनेडियम की पॉइजनिंग में ये क्या करते हैं, डाई सोडियम EDTA का यूज करके सॉरी वो कहाँ से आ गई थी, ये डाई सोडियम EDTA का यूज करके एंटीडोट बना देते हैं और रिमूव कर देते हैं टॉक्सिक मेटल को, फॉर्मिंग चिलेट्स को। देन उसके बाद ये इन आर्सेनिक पॉइजनिंग में डाइमर कैप्रोल चिलेटिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं आर्सेनिक, और कुछ सम टाइम चिलेशन डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। जैसे जब हम टेट्रासाइक्लिन कंपाउंड लेते हैं तो वो हमारा क्या करता है, मिल्क के साथ अब्जॉर्प्शन बना लेता है, अब्जॉर्प्शन को चिलेशन बना लेता है और अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है। तो चिलेशन थेरेपी आल्सो यूज टू रिड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मेटल, और जो चिलेशन थेरेपी होती है वो रिड्यूस कर देती है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मेटल को। तो ये हमारे चिलेशन की हो गई प्रॉपर्टीज़ और चिलेशन हो गया। और इससे पहले प्रोटीन बाइंडिंग पढ़ा और हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपने 2 प्रॉपर्टीज़ और बची हुई हैं। थैंक यू।